नमस्कार। सोचिए, किसी सरकारी कर्मचारी के लिए प्रमोशन का दिन करियर का कितना बड़ा दिन होता है ना? लेकिन जरा सोचिए, ठीक उसी वक्त एक विभागीय जांच, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाए तो तब क्या होगा? प्रमोशन का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन कई लोगों के मन में चिंता पैदा कर देता है। तो चलिए, आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, यही वो मुश्किल सवाल है जो कई कर्मचारियों के करियर में एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, एक तरफ सालों की मेहनत और उसका फल यानी प्रमोशन का मौका, और दूसरी तरफ एक जांच की तलवार लटक रही है, एक अनिश्चितता है। तो ऐसे में सरकार इस सिचुएशन को संभालती कैसे है? चलिए, आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले, पदोन्नति पर संकट कब आता है। फिर ये सील बंद लिफाफा प्रक्रिया असल में है क्या। इसके बाद ये काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप। फिर देखेंगे कि जब लिफाफा खुलता है तो होता क्या है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, एक कर्मचारी के अधिकार क्या हैं। तो पहला सवाल, क्या हर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब है कि प्रमोशन रुक जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी नियम इस बारे में एकदम साफ हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी खास सिचुएशंस में ही लागू होती है। तो कौन सी हैं वो 3 खास स्थितियां? पहली, अगर कर्मचारी सस्पेंशन में है। दूसरी, अगर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बाकायदा चार्जशीट जारी हो चुकी है। और तीसरी, अगर किसी क्रिमिनल चार्ज में कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल रही है। बस सिर्फ इन्हीं 3 मामलों में प्रमोशन के लिए सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं इसके समाधान पर, और इसी समाधान का नाम है सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और कर्मचारी के अधिकारों दोनों के बीच एक बैलेंस बना रहे। आप कह सकते हैं कि ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले सिद्धांत पर ही काम करता है। और हाँ, ये प्रक्रिया कोई हवाई बात नहीं है। ये बाकायदा एक आधिकारिक सरकारी नियम पर आधारित है। जो असल सरकारी दस्तावेज हैं, उनमें भी साफ साफ लिखा है कि कमेटी अपनी सिफारिशों को एक सील्ड एनवेलोप यानी कि सील बंद लिफाफे में रखेगी। तो ये एक बहुत ही स्थापित और सीरियस प्रोसेस है। तो आखिर ये प्रक्रिया है क्या? अच्छा, इसे समझने के लिए आप इसे एक प्रमोशनल टाइम कैप्सूल की तरह सोचिए। होता यह है कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है यानी डीपीसी, वो बाकी सबके साथ साथ उस अधिकारी के मामले पर भी विचार करती है जिसके खिलाफ जांच चल रही है। और मजे की बात यह है कि कमेटी ये मानकर अपनी सिफारिश देती है कि जैसे कोई जांच चल ही नहीं रही हो, और फिर उस फैसले को, उस सिफारिश को एक लिफाफे में सील कर दिया जाता है। तो ये सीलबंद लिफाफा अपना सफर तय कैसे करता है? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? हो सकता है ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन असल में इसके स्टेप्स बहुत ही लॉजिकल और सीधे हैं। तो देखिए, होता क्या है, डीपीसी की बैठक होती है जैसे नॉर्मली होती है। उस बैठक में जांच वाले अधिकारी के केस पर भी मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकियों के केस पर होता है। डीपीसी ये मानकर चलती है कि कोई जांच वांच नहीं चल रही है और अपनी सिफारिश तैयार करती है, और फिर उस सिफारिश को एक लिफाफे में सील कर दिया जाता है। बस अब ये लिफाफा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि कार्यवाही का फाइनल नतीजा नहीं आ जाता। और फिर आता है वो सबसे बड़ा पल, जब जांच खत्म होती है और उस सीलबंद लिफाफे को खोलने का वक्त आता है। यहीं से उस कर्मचारी के करियर की आगे की दिशा तय होती है। और यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस को ध्यान से देखिए। एक तरफ सिनेरियो ए, अगर कर्मचारी पूरी तरह से बरी हो जाता है, मतलब फुल एक्सोनरेशन, तो बस सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा और जो भी सिफारिश है उस पर कार्रवाई होगी। प्रमोशन भी उसी पुरानी तारीख से मिलेगा जब मिलना चाहिए था। सीनियरिटी, पे, सब कुछ वैसे ही सेट होगा जैसे समय पर प्रमोशन हुआ हो। लेकिन सिनेरियो बी, अगर कोई पेनाल्टी लगा दी जाती है तो सीलबंद लिफाफे में जो कुछ भी है उसे भूल जाइए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब वो प्रमोशन हाथ से गया। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही जरूरी पेंच है। अगर पेनाल्टी के तौर पर सिर्फ सेंस्योर यानी चेतावनी दी जाती है तो इसे प्रमोशन रोकने वाली सजा नहीं माना जाता। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। मतलब अगर सिर्फ सेंस्योर मिला है तब भी वो सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा और उसकी सिफारिश पर अमल किया जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। वो कौन सी मुख्य बातें हैं, वो कौन से अधिकार हैं जो हर कर्मचारी को पता होने ही चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात,
जांच चलने के बावजूद मेरिट के आधार पर प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार बना रहता है। दूसरी बात, जब तक कार्रवाई चलती है, एक वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है। अगर पूरी तरह दोषमुक्त हो गए तो प्रमोशन और सीनियरिटी दोनों सुरक्षित हैं, और वो भी पिछली तारीख से। लेकिन हाँ, अगर सेंच्योर को छोड़कर कोई और पेनल्टी लगी तो सीलबंद लिफाफे को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और एक प्रैक्टिकल बात, नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होता है, जिसका मतलब है कि जिस दौरान ऊंचे पद पर काम नहीं किया, उस समय का एरियर्स या बकाया आमतौर पर नहीं मिलता। और ये जो सिद्धांत है ना कि सीनियरिटी वापस मिल जाएगी, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये नियमों में लिखा है। जरा 1964 के इस सरकारी मेमो की भाषा देखिए। उच्च ग्रेड में उसकी वरिष्ठता इस तरह तय की जानी चाहिए जैसे कि उसे चयन सूची में उसकी स्थिति के अनुसार पदोन्नत किया गया हो। कितनी साफ और पावरफुल बात है। ये दिखाता है कि इस प्रक्रिया का इरादा न्याय करना है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया सिस्टम की ईमानदारी और एक व्यक्ति के साथ होने वाले न्याय के बीच वाकई एक सही संतुलन बना पाती है? सवाल यकीनन मुश्किल है, पर इस पूरी प्रक्रिया को समझना हर सरकारी कर्मचारी के लिए कितना जरूरी है, ये तो अब तक साफ हो ही गया होगा।